खाना बनता है तो विशेष भाई जी वहाँ पर 40 साल से डाइनिंग हॉल में सेवाएं देते हैं। और साथ साथ जैसे बाबा कहते हैं कि सर्विस भी करनी है, बाबा का ज्ञान भी सुनाना है, आप सामान भी बनाना है। इसलिए उनका यह विशेष है कि मधुबन में वो जैसे डाइनिंग की सेवा तो आपको भी पता होगी कि दिन रात वो रहना ही पड़ता है। अभी तो उतना नहीं है, लेकिन पहले के दादी के काल में आप रात में 10 बजे या 12 बजे भी जाएंगे तो वहाँ पर खाना मिलता था। ऐसे माना, इसलिए कहते हैं बाबा जो चुन पर सो दिल पर। तो उसी प्रकार भाई जी भी वो सेवा करते हुए भी, लेकिन कैसे जो बाबा की बेहद सेवा है, बाबा के सारे जो भी बच्चे हैं उन सभी आत्माओं तक कैसे ज्ञान पहुंचाना है। उसी प्रकार जैसे स्कूलों में भी आज तक सारे भारत नेपाल विदेश में 12,000 से भी ज्यादा स्कूलों में विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा का उन्होंने ज्ञान दिया। और साथ साथ जैसे जेल होता है कि जिसमें सारे कैदी होते हैं, लेकिन उनको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल जेलर साहब भी वहाँ के कहते हैं कि सुधारना इनको बड़ा मुश्किल है, लेकिन भाई जी ने भी उनको बहुत अच्छी रीति से ज्ञान दे करके आज तक 1200 से भी ज्यादा जेल में उन्होंने बाबा का ज्ञान पहुंचाया। अपने नांदेड़ में भी पीछे आए थे भाई जी, और परसों भी हमने जेल में गए थे, कल भी एक स्कूल में गए थे। तो सेवाएं तो ऐसे चालू रहती है, इसलिए हम भी भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। उन्होंने अचानक से 2 दिन पहले फोन किया और जाना था, लेकिन हमारा सौभाग्य कहो कि टिकट न मिलने के कारण भाई जी रुक गए 2 दिन के लिए। तो इसलिए बाबा को आपके पास लाना था, इसलिए बाबा धर्म करावना है, बाबा को सब कराना है। इसलिए ऐसे हम भगवान भाई जी से आज ज्ञान के अमूल्य रत्न सुनेंगे। ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे पुरुषार्थ में सकारात्मक चिंतन का महत्व क्या है और सदा सकारात्मक कैसे बने, क्योंकि हमारे संकल्प सकारात्मक हो। सकारात्मक संकल्प से वायुमंडल भी क्या होता है, सकारात्मक बनता है। संकल्प से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, व्यवहार बनता है, बोल बनते हैं। सारे संकल्प से पैदा होते हैं। अगर हमारे संकल्प ही निगेटिव है, हमारा सब कुछ निगेटिव, हमारी वृत्ति निगेटिव, हमारा दृष्टि निगेटिव, दृष्टिकोण निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। इसलिए अगर हमको देवता बनना है, हमें सहनशील बनना है, दैवी गुण धारण करना है, अपने संकल्प को सकारात्मक बना दो। क्योंकि संकल्प से सब कुछ पैदा होता है। संकल्प से ही संस्कार बनते हैं, व्यवहार बनता है, सब कुछ बनता है। अगर मेरे संकल्प ही निगेटिव है, मेरा सब कुछ निगेटिव। इसलिए वर्तमान समय संकल्प में बदलाव लाओ। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करो, पॉजिटिव सोचने का संकल्प पुरुषार्थ करो। आज कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? संकल्प निगेटिव है। जिसके संकल्प निगेटिव है उसको सब निगेटिव दिखता है। जिसके संकल्प निगेटिव है उसका मन भारी होगा, और जिसका मन भारी है, भारी मन परमधाम में नहीं जाएगा। इसलिए मन को हल्का रखो। संकल्प जब मन में निगेटिव चलते हैं, बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। और जिसकी बुद्धि अस्वच्छ है, उसी बुद्धि से ना परमधाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है। आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देख नहीं पाएंगे।
स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उसके बुद्धि के ऊपर धूल आते हैं, और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। फिर बुद्धि भटकती है। जब बुद्धि भटकते मन भी भटकता है, योग की अनुभूति नहीं होगी, ना अशरीरी बनेंगे ना विधेयी बनेंगे, ना बीजरूप ना बिंदुरूप बनेंगे। इसीलिए संकल्प को ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहते भी मन जीते सो जगत जीते। अपने मन को पॉजिटिव में लगा दो। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं वहां का वायुमंडल निगेटिव है। संकल्प निगेटिव चलने वालों को रात को चैन की नींद नहीं आती। जब संकल्प निगेटिव चल रहे हैं वो करवट बदलता रहेगा, नींद नहीं आएगी। और जिसको नींद नहीं आती उसको डाइजेशन नहीं होगा। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं आ सकती। पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में खिटपिट रहेगी। जिसके संकल्प निगेटिव हैं उसका चेहरा भी उदास, उसके चेहरे में कोई रौनक नहीं होगी। कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है? अगर हमारे संकल्प पॉजिटिव है, हमारे चेहरे में खुशी है, हमारे उमंग उत्साह है हमारे पुरुषार्थ में। जिसके संकल्प निगेटिव है वो मानसिक रूप से, शरीर के रूप से भी थक जाता है, उसको नींद आएगी। और जहां संकल्प निगेटिव है चेहरा खुशी में नहीं रहेगा। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है अपने संकल्प को पॉजिटिव बना दो। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। संकल्प जिसके निगेटिव चलते हैं उसके समय भी वेस्ट जाएगा, शक्तियां भी वेस्ट जाएगी, सारे खजाने चले गए। संकल्प गए तो सारे खजाने गए। योग में बैठा है, संकल्प निगेटिव है, योग नहीं लगेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला। योग नहीं लगेगा क्योंकि संकल्प निगेटिव है। इसलिए हमारे ब्रह्मा कुमारी का गीत है ना, यूं तो कोई धन नहीं गवाना लेकिन संकल्प का धन कभी, संकल्प से कल्प चलता है। अगर मेरे संकल्प निगेटिव है मेरा कल्प भी निगेटिव। जिसके संकल्प दिमाग में ज्यादा तेजी से चलते हैं उसको तनाव पैदा होता है। आजकल कहते हैं, सब कहते हैं मुझे बहुत तनाव है, मुझे बहुत टेंशन है। सब कहते हैं क्यों? मेरे संकल्प स्पीड से चल रहे हैं। इसलिए क्या है, जो बातें होने वाली, जैसे बच्चे कहते हैं हमको बहुत तनाव है क्योंकि परीक्षा आने वाले हैं, उसको लग रहा है मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं पास हो जाऊं। संकल्प ज्यादा चल रहे हैं, इसलिए उसको क्या हो गया, तनाव हो गया। आज हर एक को तनाव है। और जो तनाव में रहता है उसका दिमाग ठंडा होता है गर्म होता है? गरम। और जिसका दिमाग गरम होता है, दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो, गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। ईर्ष्या वाले विचार चलाएं, पेट की बीमारी, एसिडिटी होगी, कहीं पेट की गांठ होगी, कई प्रॉब्लम आएंगे। इसलिए कहते भी है, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या?
और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आई, ईर्ष्या वाले विचार चलाया, पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, तो डॉक्टर कहेगा चश्मा लगाना पड़ेगा, आपको नंबर लग गया है। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने से जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, होती है 30% मीठा खाने से। अगर उसके माता पिता शुगर पेशेंट है 30%, 70% शुगर होते हैं टेंशन से, निगेटिव से। क्या क्या टेंशन है? मैं इसकी सास हूं, मेरा कहना ही नहीं मानती, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। अब जब इसकी शादी हुई, अपनी पत्नी का ही मानता है, मुझे नहीं पूछता। अब मेरी ऐसी हालत है, बुढ़ापे में पता नहीं मेरा क्या होगा। इनसिक्योर, हर एक को ये भविष्य की चिंता लगे, और उससे टेंशन पैदा हो रहा है, और उसी से शुगर पैदा होते हैं, और उसी से केमिकल्स उतरते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे, कहीं मार्केट में देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है उस नसों से। लेकिन जब व्यक्ति कारणे आकारणे ज्यादा सोचना शुरू करता है, टेंशन में आता है, उन नसों से तेजी से खून बहता है और नाजुक नसें फट जाती है। इसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। आजकल नई बीमारी हर एक को हो रहे हैं, ये सब होते हैं टेंशन से, निगेटिव से, ज्यादा सोचने से। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ ये सारा तो ज्ञान दिए किसी ने? मन को चुप रखने के लिए, संकल्पों को बचाने के लिए। लेकिन इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी फिर भी हम कहते ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्मगति को समझा ही नहीं। इसीलिए मन को चुप, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है ज्ञानी, वो है समझदार, वो अभी ही मूर्ति बनाए। जो संगम युग में मूर्ति बनता है वही भविष्य में मूर्तियां बनकर के उसकी पूजा होगी। मूर्ति को गाली भी देंगे तो क्या करते? चेहरा पीछे करते हैं, वरदान हाथ के बजाय नीचे करते हैं। लेकिन हमारी हालत क्या है? कोई गाली देता है 15 दिन उससे बात नहीं करेंगे, वरदान हाथ के बजाय ऐसा। खास तो पुरानी माता ही करते हैं, उंगली तोड़ तोड़ करके। ऐसा कोई देवी का मंदिर में है? कोई देवी के मंदिर में ऐसा नहीं। वो देवी देवता क्या बन सकते हैं? संकल्प जिसके निगेटिव चलते हैं वो क्षमा नहीं कर सकता, दया नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, वह अपकार पर उपकार नहीं कर सकता। वो देवता कैसे बना? इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, मन को चुप रखो।
जो निगेटिव सोचता है जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, और ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसलिए यहां आओ, बाबा का ज्ञान सुनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। इसलिए नो क्वेश्चन नो करेक्शन, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, कुछ नहीं। संकल्प नहीं चलाओ। जो संकल्प नहीं चलाता, संकल्प को बचाता है, वो अशरीरी, वो विधेयी, वो बिंदु स्वरूप, वो बीज रूप, वो स्थिति बनेगी उसकी। हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। फरिश्ता किसको कहेंगे? जिसके संकल्प नहीं चलते, जो सदा हल्का रहता है, वो है फरिश्ता। और जो फरिश्ता बनता है वो क्या बनता है? फिर देवता बनता है। जो आपको ड्यूटी मिली है, जहां भी आपको रखा है, कैसे रहो? पॉजिटिव बनकर रहो। और पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में दैवी गुण और दैवी शक्ति होती है। निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण, आसुरी शक्तियां होती है। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। तो मैं निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? मेरा लाइफ निगेटिव या पॉजिटिव है। सामने से कोई आ रहे हैं, उसको आते ही रास्ता काट करके दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप उसके लिए निगेटिव है। अगर आपके पति को कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से एक दिन देखा है, मैं तो 24 घंटा उसके साथ में रहती हूँ, वो तो राक्षस है राक्षस। कहीं तुम आता इसी में करते कभी पति के लिए चिढ़ करके, तो पति के लिए वो क्या है? निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं। सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया अर्जुन को, किसी लिए? स्वच्छ बनाने के लिए। तो अपने आप संबंधी को बुद्धि से निकाल दो, गुरु को बुद्धि से, फिर भी वो कहता ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो? तो लास्ट में उसको अपना रूप दिखाना पड़ा, मैं तेरे को कहने वाला कौन हूं? तो यहां कोई बहने बैठ करके संदल पर नहीं बोल रहे हैं, स्वयं कालों का काल महाकाल बाबा बोल रहे हैं। इसीलिए अब अपने दिल को स्वच्छ रखो, पॉजिटिव बनो, मन को चुप रखो। जिसका मन चुप है वही भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है, आत्मानुभूति कर सकता है। जिसका मन निगेटिव सोचता है वो भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकता। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। व्यर्थ सोचना अर्थात दलदल में फंसना। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन आएगा, ऐसा गुस्सा आएगा। क्योंकि निगेटिव सोचने वालों के अंदर नफरत पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, वैर पैदा होता है, और एक दिन आएगा उसको गुस्सा आएगा। गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से निगेटिव सोचेंगे फिर गुस्सा करेंगे, और एक सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। अगर किसी के लिए आपके मन में निगेटिव विचार चल रहे हैं, एक दिन आएगा आपको गुस्सा आएगा उसके लिए। इसलिए व्यर्थों से मुक्त। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ हाँ करेंगे,
घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी बीमारी नहीं। बाबा कहते आगे चल करके लोग म्यूजियम देखने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक के जीवन में तनाव, टेंशन बढ़ता जा रहा है। जीएसटी बढ़ गई, कईयों का आजकल दुकान ठप होते जा रहे, बिजनेस ठप होते जा रहे, महंगा बढ़, इसलिए तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे समय पर बाबा कहते हैं म्यूजियम देखने के लिए भी कोई नहीं आएगा। तो उसी समय ऐसे सभी के बीच में रख करके भी अगर आपका चेहरा खुश है, तब लोगों को लगेगा इनको भगवान मिला हुआ है, तब लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है, कहीं कुछ बनने के लिए जा रहे हैं। आपका चेहरा म्यूजियम का काम करेगा। लेकिन कौन सा चेहरा? खुशनुमा चेहरा, सकारात्मक वाला चेहरा। इसलिए बाबा ये भी आजकल एक शब्द यूज करते, बच्चे अपने चाल और चलन से, चेहरे से सेवा करो, चलन से सेवा करो, चाल से सेवा करो और चेहरे से सेवा करो। ये ब्राह्मणों के सेवा के साधन है। लेकिन कौन कर सकता है? जिसका सोच पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, वही चेहरे से सेवा कर सकता है। देखो आज मूर्ति को, उसके तो अंदर है ही तो कुछ नहीं, लेकिन मूर्ति का चेहरा कैसा होता है? खुशनुमा। वो रोते हुए आता है, समस्या लेकर के आता है, चेहरा देख करके वो खुश होके जाता है। अभी भी 5000 साल के पहले चेहरे अभी भी सेवा कर रहे हैं। और चैतन्य जब भाई उदास है, चेहरा ऐसा किया भाई, इसको कैसे ब्राह्मण कहेंगे? इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं अगर आपको हेल्दी बनना है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। पॉजिटिव वही बन सकता है जो कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है। तो हम व्यर्थों से मुक्त, समर्थ, पॉजिटिव बने कैसे? पॉजिटिव बनने के लिए हमें सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखने की जरूरत है। जो कभी कभी कर्म गति को भूल जाता है वो निगेटिव बन जाता है। कईयों के संकल्प क्यों चलते हैं? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए? दो हाथ। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था, भले ही जन्म में नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई जन्म में। एक बहुत बड़ी ड्रामा की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा उसका मन चुप रहेगा। अगर कोई गाली भी देता है, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, क्योंकि अब हमारे ये अंतिम जन्म है। और जो भी हमने इस धरती पर आकर के 63 जन्मों से एक दूसरे के साथ जो गलत किया है, वो चुप्त करने का समय चल रहा है। आगे चल करके ऐसी बातें आएगी, आपको वंडरफुल लगेगा, अरे इसका तो कोई मेरा लेना देना ही नहीं था, इस जन्म में नहीं था, लेकिन कोई ना कोई जन्मों का लेना देना जरूर है। आपको जो पति मिला है, बच्चे मिले, सास मिले, किस आधार से? कोई देने के लिए है, कोई आपसे। और जिन्होंने इस लेने देने को समझा वो व्यर्थों से मुक्त है, वो संकल्प कभी नहीं चलेगा। कोई गाली दी, क्या समझेगा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, कभी संकल्प नहीं चलेंगे। विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव बनो। समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, परेशान करें, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में कौन थी? सास। और वो सास कौन है? बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी उसको पति बन करके कभी तंग किया था। अगर बच्चे का
वो बच्चा आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, जिसे आपको संकल्प चल रहे हैं, इसका मतलब उसके साथ आपका कुछ कार्मिक अकाउंट है। कर्मों से शरीर बनता है, संबंध नहीं मिलते, सब कुछ कर्मों से होता है। सब ध्यान से सुन रहे ना? कुछ माताएं तो थोड़ा नींद कर रहे हैं, थोड़ी बीच बीच में ताली बजाते रहना। अगर नींद कर रहे हैं इसका मतलब ज्ञान की, महावाक्य की कदर नहीं है। मैं देख रहा हूं 2-3 माताएं, क्योंकि मेरा एक एक लास्ट तक देख रहा हूं कैसे सुन रहे हैं, क्योंकि आंखें बंद है, उसकी कान बंद है। फिर यहां आकर के फायदा क्या हुआ? फिर यहां सत्संग में आने के बाद भी मिस है, अब्सेंट है। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको नींद आएगी तो बाजू वालों को भी फिर नींद आएगी, तो धीरे धीरे पूरा क्लास ही सो जाएगा। इसलिए अलर्ट होकर के सुनो। तो मैं आपको बता रहा था, संकल्पों को बचाओ और इसके लिए कर्म गति। कईयों को लगता है भगवान हमें दुख देता है। भगवान किसी को दुख मिलता है व्यक्ति के अपने ही कर्मों से। एक बहुत सुंदर घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, और मैं प्रश्न पूछूंगा, इसीलिए ध्यान से सुनना उसको। एक मुंबई में एक छोटा बालक रहता था, बच्चा मम्मी के साथ रहता था। तो मम्मी मजदूरी का काम करते, उसके पापा जी नहीं थे, मम्मी नहीं थी, मम्मी थी, पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, कोई नहीं थे, बच्चा अकेला था, गरीब था, झोपड़ी में रहते थे। तो एक दिन मम्मी बच्चा भी जा रहा था, मम्मी भी जा रहे थे मजदूरी का काम करने के लिए। इतने में बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा वो लेने के लिए दौड़ा, माँ को लगा इसको कुछ होना चाहिए, तो माँ दौड़ करके उसको पकड़ने के लिए गई। एक 4 लाइन नहीं थी, हाईवे था, एक कार स्पीड से आई, माँ उसमें खत्म। अब बच्चे पीछे मुड़ कर देखा, रहे मेरी मम्मी भी गई। ऊपर देखकर कहता है, भगवान आप कितने निर्दय हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरे मम्मी को भी लेके गए। अब मम्मी थोड़ी वापस आई, 4 दिन खाना ही नहीं खाया। 4 दिन के बाद बाहर आया जो घर से, झोपड़ी से, तो पड़ोसी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, चलो मेरा चाय का दुकान है, आओ काम करो, खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा रोज जाता है। उस बच्चे से एक दिन गिलास टूट गया कांच का। वो चाय वाला इतना डांटता है, तो बच्चा कहता है भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुख ही मिलता है, अब कितने निर्दय, आपने मुझे इतना दुख दिया। आखिर शराबी बना, ये सब टेंशन से। किसी ने एक दिन जा रहा था वो दुकान से, किसी ने कहा झोपड़ी तुम खाली कर, क्योंकि तुम्हारे मम्मी को दिया था, मम्मी तो चली गई, रहने का प्रॉब्लम। शादी की उस बच्चे ने, फिर पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो। आखिर उसने चाय का एक खुद का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, 10-12 लोग आए, हमको चाय दो, चाय दिया, जाने लगे। बच्चा कहता पैसा दो चाय का। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने उस बच्चे की इतनी पिटाई की, बेहोश करके सामान बिखोर करके चले गए। उस बच्चे को होश आया, देखा रे मेरे को इतना पिटाई किया, अभी भी मैं दुकान चालू किया था, मेरा सामान भी बिखर दिया, हे भगवान आप कितने निर्दय, करके भगवान को गाली देता है। आखिर उसको लगता है पत्नी तो थोड़ा सहयोग देगी, जाकर के पत्नी को सुनाया आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो पत्नी और ही कहते तुम ही ना लगे, तुमने कुछ बोला होगा उनको। आखिर रात को सो रहा था, खिड़की से उसकी नजर ऊपर गई, कहता है भगवान आप कितने निर्दय, मुझे कितना दुख दिया, अभी मेरा दुकान भी चालू किया वो भी चला गया, इतना पिटाई की। ऐसा करते करते सो गया। तो रात को 3 बजे से 4 के बीच में खिड़की से आवाज आता है, बेटा उठो, बेटा उठो। तो वो बच्चा उठ करके कहता है हड़बड़ी में, आप कौन है, कौन है, अंधेरे में कौन है? तो आवाज आया खिड़की से, मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहता मेरा पिताजी हो तो पहले मरा हुआ है। फिर आवाज आया, बेटा ये मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। तो बच्चा कहता है अच्छा भगवान मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, आपने मुझे जीवन में कितना दुख दिया, कितना परेशान किया। तो फिर आवाज आता है, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। उस बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान ने एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहां लाया, चलो मैं दिखाता हूं।
जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे जोर जोर से। तो बच्चा कहता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है? कहा कि इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किया है, अब इनकी क्या गलती है उस सिपाही की? तो कहते हैं इनके राजा को कुछ दया में नहीं आती। भगवान ने कहा राजा तो ऐसा ही, लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है जी? चाय पीने के लिए 12-15 लोग आए थे, जिन लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी ये उनका पिछला जन्म है कैदियों का। अच्छा अच्छा, फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे, एक बच्चे से गिलास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उसको और डांटता है, उसका गिलास भी टूट गया। तो बच्चा पूछता है जो भगवान के साथ है, छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है? भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जी चाय वाले ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था, हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, कपड़े फटे थे, खाना सामने पड़ा था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहते हैं राजा का बड़ा भाई, उसके साथ ऐसा किया? कहा कि कायदे मोपिक ये राजा बनने वाला था, लेकिन खुर्ची के चक्कर में इसको देशद्रोही बनाया उसने और खुद राजा बन करके बैठा है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था? जो बच्चा गरीब बना वो पिछले जन्म में उसका जन्म किस चीज का था? राजा का था। राजा बनकर के कैदियों को मारने के लिए ऑर्डर की, वही कैदी बदला लेने के लिए चाय पीने के बहाने आए, बदला ले लिया और उस बच्चे को डांटा था राजा बनकर के। वही बच्चा चाय वाला बना और राजा गरीब बच्चा बना, अपना बदला भाई के साथ ऐसा किया। वही भाई पत्नी के रूप में आकर के अपना बदला ले लिया, रोज झगड़ा। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के अनेक झोपड़ी को आग लगवाई थी, इसलिए रहने का घर नहीं है। अनेक बच्चों को मरवाया था, तुम्हारे भाई बहने कोई नहीं आए। राजा बनकर के तुमने क्या 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 अगर दिखाओ तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम है क्या भगवान ने दिया? खुद ने ऐसे कर्म किए थे। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज किसी का पति तंग कर रहा है, किसी को बच्चा तंग कर रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने उनके साथ ऐसा किया हुआ है और ये ज्ञान हमें नहीं है। इसलिए कभी वंडरफुल है, देखो मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, देखो उसने मेरे साथ ऐसा कैसा हुआ, और ये टाइम वेस्ट कर रहे, फालतू संकल्प चला रहे और ही गुस्सा कर रहे। इसलिए इस कर्म गति को समझो, और जो इस कर्म गति को समझता है उसके कभी संकल्प नहीं चलेंगे। आगे बहुत बातें आने वाले, याद रखना, क्योंकि अब हमारा अंतिम जन्म है। हमने 63 जन्मों जो विकर्म किए उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के 3 तरीके हैं। एक है योग लगा करने का तरीका, योग लगाओ चुप्त करो, हो जाएगी। वो भी नहीं करेंगे, दूसरा सहन करके भी चुप्त करना पड़ता है, वो भी नहीं करेंगे। तीसरा है सजाए खा करके भी चुप्त करना पड़ेगा। सजाए खा करके जो विकर्म खत्म करता है वो मुक्ति में चला जाता है, जीवन मुक्ति में नहीं आएगा। और जो सहन करके जो चुप्त करता है जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम मिलेगा। और जो योग से चुप्त करता है जीवन मुक्ति में ऊंच पद मिलेगा। तो कौन सा अच्छा है? इसलिए संकल्प कभी नहीं चलाओ, इसलिए इस कर्म गति को याद रखो। एक बहन ने कुछ दिन मुझे एक अनुभव सुनाया था। 40 साल से मधुबन में मतलब सेंटर पर रहती थी। अचानक उस बहन का पेट में दर्द होने लगा, हॉस्पिटल में लेके गए ग्लोबल में, तो डॉक्टर से चेक कराया तो कहा कि डॉक्टर ने कहा कि बड़ा प्रॉब्लम है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुरंत उनको क्या किया, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। जब तक डॉक्टर तैयारी कर रहे थे वो बहन आप बेड पर सोई थी, तो बाबा से रोरान करते, बाबा मुझे कौन से कर्मों का फल आप दे रहे? मैंने आपकी इतनी सेवा की, ये की, तो भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा करते करते वो बहन अचानक ट्रांस में गई। तो बाबा ने उसको बुला करके पूछा, तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूँ। बाबा ने उसको पिछले जन्म में लेके गए। पिछले जन्म में वो भाई था, पुलिस वाले की नौकरी थी,
और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था। पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी, कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता उसको गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग करा था, तो पुलिस वाले ने गोली मारी। वो गोली वो अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माता जी घास काट रही थी बगीचे में, उसके पेट में दर्ज के। बाबा ने दिखाया तुमको मारना किसी और को था, तुमने मारा किसी और। उस माता के जो दिल से जो आवाज जो निकली, उसके कारण पेट में दर्द हो रहा है। किस समय का कर्म कब आएगा भरोसा नहीं। इसलिए आज हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इसलिए इस कर्म गति को समझ लो। कभी भी संकल्प विकल्प, कई कहते नहीं भाई जी इस दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर बनाए। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। आप गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए कर्म गति के गहराई को समझो, मन को चुप रखो। संकल्प चलने का कारण है कर्मों का ज्ञान नहीं। आपके जीवन में कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए है। एक माता जी थी, उसके 2 जुड़वे बच्चे थे। अब उसको पालने में रख करके वो झाड़ू पोछा कर रहे थे, तो बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे की तरफ मुंह हो गया। तो एक बच्चा दूसरे को कहता है तुम इस घर में क्यों आया? वो कहता है मैं पाव किलो तेल लेने के लिए आया हूं। तो दूसरा कहता है तुम क्यों आया? कहता मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया हूं। तो मां को लगता है इसमें क्या बच्चे बड़बड़ कर, मैं सोना देने के लिए, मैं तेल देने के लिए। अब उसको लगता है तेल कौन लेगा, सोना कौन देगा, दोनों एक जैसे हैं। तो दोनों बच्चों को पाव किलो तेल लगा करके नहला करके सुनाया। तो एक बच्चा उसमें से चला गया। कौन गया? देखो अंतिम समय जो याद आता वहां जन्म होता है। अंतमति सो, समझा आपने किसी का पैसा लिया है, दिया नहीं, तो आपको मरते समय वही याद आया, तो वहां पैसा देने के लिए जन्म लेना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी कर्जा किसी का नहीं रखो। समझो अगर कोई आपने बहू को तंग किया है, बहुत परेशान किया है, और बहू को अंतिम समय क्या याद आएगा, इस सास ने मुझे बहुत तंग किया है, अगले जन्म में वही आपके आसपास में जन्म लेगी और आपको तंग करके हिसाब किताब चुकता करेगी। ये इविल सोल्स क्या है? अभी मैं पता नहीं महाराष्ट्र में पिछले साल आया था, शायद जलगांव के तरफ, तो वहां मुझे पता चला एक बस एक्सीडेंट हुआ था। कैसा हुआ? रोड सीधा था, 1 किलोमीटर दूर एक कुआं था और बस जा रही थी दिन में, वो बस खिंचते हुए वो उस कुएं में जाकर गिर गई। कहां? 1 किलोमीटर दूर, ना कोई रास्ता था ना, वो सीधा जाकर के गिर गई। सारे पब्लिक उसमें मर गए, एक बच्चा सिर्फ बच्चा उसमें से। वो बच्चा मुझे मिल रहा था, वो बहन ने बताया सारी कहानी। ये बच्चा ही छोटा बच्चा, और वो सारे खत्म हो गए। ईविल सोच ने सबको मार दिया। हो सकता है उन आत्माओं के साथ उनका कनेक्शन पिछले जन्मों का। आजकल कई एक्सीडेंट होते हैं, ईविल सोल पिछले जन्म में उसने मारा, वो भी। इसलिए इस कर्म गति को समझना। इसलिए कभी भी हमें गलत कर, बाबा कहते ना बच्चे किसी को दुख नहीं दो, दुख देंगे तो दुखी होकर के मरना पड़ेगा। इसलिए अभी क्या करो, आप योग में बैठ करके जिन आत्माओं के साथ मेरे हिसाब किताब आई उनको इमर्ज करके उनसे माफी मांगो। हे आत्माएं, आप लोग जहां भी हो, मैं देह अभिमान में आकर के आपको तंग किया है, परेशान किया है, मुझे माफ करना, और भविष्य में कभी भी गलत कर्म न कर। प्रकृति से माफी मांगो। इसलिए अपने हिसाब किताब को चुक्त करना है। ये विनाश किसी लिए रखा है? हिसाब किताब को चुक्त करने के लिए। इसलिए कर्म गति के जितना गहराई में जाएंगे मन चुप रहेगा। और बड़ा बनने के लिए सहन करना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा बनना है बड़ा सबको। अभी पता नहीं कल परसों बहने हमको बड़ा बना करके खिला रहे थे, बड़ा खिला रहे थे सेंटर पर।
मैंने तो खाया नहीं, क्योंकि मैं उससे पहले पूरन पोली खाया था। तो हमने कहा मैं पूरन पोली खाया, अभी बड़ा नहीं खाएंगे, क्योंकि बड़ा क्या होता है, ये भी रहता है। बड़ा बड़ा कैसे बनता है? एक तो दही बड़ा भी होता है, महाराष्ट्र में खाते हैं दही बड़ा, हाँ माता ही बनाते हैं दही बड़ा। कैसे बनता है? उसकी बहुत मेहनत होती है, उसकी विधि में आपको सुना दो। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको में क्या करते हैं, मिक्सी में पीसते हैं, उसको आटे को लेकर के फिर फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटना पड़ता है? ग्लास में थोड़ा पानी लेंगे आधा, और फेंटा आटा डालेंगे, अगर डूब गया तुरंत बड़ा सख्त बनेगा, और उसको फेंटते रहते हैं जब तक वो पानी के ऊपर तैरता नहीं, तब तक उसको फेंटते हैं। फिर क्या करते हैं, गरम तेल की कढ़ाई रखते हैं, और फेंटा हुआ आटा क्या करते हैं, आजकल मेंदू वड़े की मशीन आती है, उसमें भर करके उसको गरम तेल में छोड़ते हैं। तो उस बड़े ने क्या क्या सहन किया? पीसा सहन किया, फेंटा सहन किया, गरम तेल को सहन किया। जब लाल लाल करारा बन जाता है, निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देते हैं। अगर दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। जो साबुत रहता है उसको प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, ऊपर से इमली चटनी की डालेंगे। इमली की चटनी में भी क्या होता है, काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा, उसके ऊपर फिर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे पीस के, लाल मिर्ची डालेंगे, अगर हरा धनिया है वो भी डालेंगे, तो दही बड़े की प्लेट तैयार होगी। जिसके सामने मुंह में आएगा, मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा, सबके मुंह में पानी आ गया। तो बड़ा बड़ा कैसे बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, सब बातों को उसने क्या किया, तब उसका नाम क्या पड़ा, बड़ा बन गया। इसी तरह बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है। आज दादिया बड़ी बनी, बाबा बड़ा बना। इतिहास में भी जो लोग बड़े बने, महात्मा गांधी बड़े बन गए, देवी देवता बने, कैसे बने? उन्होंने सहन किया। तो इसी तरह अगर मुझे भी बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। संकल्प नहीं चलाओ। कई कहते कई कहते मुझे कब तक ये तंग करते रहेंगे। बड़े को कब तक फेंटा गया? जब तक पानी के ऊपर तैरा नहीं तब तक। तो आपको भी तब तक तंग करते रहेंगे जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। कब तक? कई कहते हम तो बूढ़े हो गए इस घर में, इतना साल से हैं तो भी हमको तंग करते हैं। तब तक तंग करते रहेंगे जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। इसीलिए रोना नहीं है कभी। रोना दो प्रकार का है, एक आंखों का रोना, दूसरा मन का रोना। संकल्प चलाना, ये भी क्या करें, रो रहे। और जो रो रहे मतलब जिन रोया तीन ने खोया। इसलिए कभी भी संकल्प नहीं चलाओ, चुप रहो। बड़ा बनना है। कोई खट्टी मीठी तीखी सब बातें आएंगी, कोई नमक मिर्ची में लगाएगा, आप सत्य हैं, आपकी बातों को उल्टा सुल्टा औरों को सुनाएंगे, तो भी आपको क्या करना है, सहन करना है। और जो सहन करता वो क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है। एक पत्थर भी छाने हथौड़े को सहन करके मूर्ति बन जाता है, तो क्या आप उन बातों को सहन करके बड़ा नहीं बनेंगे? इसलिए सहन करना है। और सहन करने का आधार है संकल्प को चुप रखना, मन में संकल्प ना चलाना। कई तो सहन तो कर लेते हैं लेकिन बाद में औरों को जाकर सुनाएंगे, पर चिंतन करेंगे, वो सहन शक्ति थोड़ी हुई। सहन करना अर्थात चुप रहना। कई तो सहन करेंगे 15 दिन फिर उसे बात भी नहीं करेंगे, वो सहन शक्ति थोड़ी हुई। उस व्यक्ति के लिए संकल्प भी ना चले, दुआएं निकले, वो है सहन करना। और सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? जो सहन शक्ति का गहना पहनता है उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति की तिलक लग जाएगा, वो आत्मा के स्वरूप में टिक जाएगा। अगर सहन शक्ति नहीं, आत्मिक स्थिति का तिलक मिट गया, विधवा हो गए, बाबा से बिछुड़ गए, ये संकल्प चला रहे। जो सहन करने का गहना पहन लिया उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे, दृढ़ता होगी। जो भी आप दृढ़ता से करेंगे। आज कई कहते हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे से नहीं होने वाला है, क्यों? सहन शक्ति नहीं है। जो सहन करता है
उसके पांव में मधु उमंग उत्साह के पायल होंगे। आजकल पायल लगाते पहनते हैं ना, लेकिन उमंग उत्साह कब रहेगा? जब सहन करेंगे। सहन शक्ति नहीं तो कहेंगे हम नहीं कर सकते। उमंग उत्साह का पायल टूट गया, उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान की लाली होगी। किसके? जो सहन करता है। जो सहन नहीं करता उसका चेहरा फूला हुआ है। आजकल दुनिया में लाली लगाते हैं ना चेहरा अच्छा दिखने के लिए, अब वो लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा हुआ है। लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या हुआ, वो लाली क्या काम की। इसलिए चेहरे में लाली लगाने की भी जरूरत नहीं, सदा मुस्कुराते रहो। इसलिए सहनशील बनो तब बड़े बनेंगे। आज ब्रह्मा बाबा बड़ा बना, दादिया बड़ी बनी, इतना नहीं शिव बाबा भी बड़ा बना। क्यों? बाबा ने क्या किया? सहन किया। आज कईयों को संकल्प क्यों चलते हैं? कई कहते हैं मुझे और कुछ बुरा नहीं लगता, जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, शादी की, अब जब शादी हुई पत्नी आई, अब उसका कहना ना मुझे पूछता ही नहीं, मेरे साथ ऐसा करता है। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। जिस बाबा ने आपको पढ़ाया, देवी देवता बनाया, ज्ञानी बनाया, सतयुग में गए, बाबा को याद किया कभी? बाबा ने रात रात बैठ करके मधुबनी में पढ़ाया। 6 बजे आते थे, सवेरे 10 बजे जाते थे, ऐसे भी है। कितना मेहनत की, और उसी मेहनत का फल हम क्या बनते हैं? देवी देवता बनते हैं। लेकिन देवी देवता बने, सतयुग में गए, महल का उद्घाटन था, जिस दिन प्रवेश करना था, बाबा को याद किया? बाबा आज आपके कारण मुझे महल मिला, कभी मैंने सोचे भी नहीं था। बाबा आ जाओ, आपका स्टिकर लगाना है, भोग लगाना है। एक शब्द भी बोला था सतयुग में? बाबा ने ऊपर नहीं देखा होगा, तो बाबा को ऊपर संकल्प चले। और ये कैसे बच्चे जिनको मैंने भला किया, और आज जब उनका सतयुग में गए, उनका उमंग उत्साह है, मुझे तो भूल ही गए। इतना ही नहीं, जब द्वापर में गए, जो बाबा हमारा भला करके गया था, देवी देवता बना करके गया था, द्वापर में उसको गाली देना शुरू किया मंदिर में जाकर के। और गाली अकेले भी नहीं दी, निमंत्रण कार्ड छपाया, आज हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप आ जाओ। और माइक लगाया ऊपर ताकि सुन ले, हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में है, पित्तर में है। और हमने क्या समझा उसको? हम भक्ति कर रहे हैं। अरे भक्ति क्या कर रहे थे? गालियां दे रहे थे। किसको? जिसने भला किया था उसको। उसके पास इतनी पावर है, जिंदा जला सकता है। लेकिन अपने पावर को यूज, अगर छोटे बच्चे को तुम कुत्ते में पत्थर के मारेगा कि मेरे को कुत्ते में बोलते हैं, उस बच्चे को भी पसंद नहीं आए। और इतना ऊंची भगवान जो हस्ती, उसको हमने गाली दी। इतना ही नहीं, आपके बहू को ये कुछ नहीं करती, तो उसको कितना बुरा लगेगा? मैं इतना काम करती तो भी मेरे को, वो कहते ठीक है, ऐसे बोलते वैसे वो बोलने दो, वो काम ही नहीं करेगी। इसी तरह भगवान ने को क्या कहा? हे भगवान तुम करता है, अभोक्ता है, तुम कुछ नहीं करता। तो अगले बार बोलता है कि ठीक है, मुझे ऐसे बोलते करता है, अगले 5000 साल में नीचे जाऊंगा ही नहीं, मरो। इसलिए, और ये भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जाते उनके गले दबाऊंगा जिन्होंने मुझे गालियां दी। सोचा? ऊपर से आया। और ये भी नहीं सोचा इस कल्प में उनको कभी नहीं ज्ञान दूंगा जिन्होंने पिछले बार ज्ञान दिया था और गाली दी, और मुझे समय पर भूल गए थे, उनको नहीं दूंगा, दूसरे लोगों को ढूंढूंगा। सोचा? ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाए, अपकार करने वाले के ऊपर उपकार किया, इसीलिए वो भगवान है। आपको तो 2-3 गाली देते हो, लेकिन उसको कितने लोगों ने गाली दी। तो बाबा का प्रैक्टिकल में जीवन में है ये ज्ञान। इसलिए मुझे लगता है गीता में एक महावाक्य आता है, कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं तुम्हें केवल उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी यहां करके कर्म करके सिखला रहा हूं। बाबा केवल ज्ञान नहीं सुनाता, अपकार पर उपकार करो, गाली देने वालों को गले लगाओ। लगाए ना गले? जो भगवान गले लगाता है तो हम क्यों नहीं लगाए? इसके लिए सहन शक्ति चाहिए।
सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति की देवता बनो। और जितनी आपके पास सहन शक्ति है, संकल्प कम चलेंगे। जो सहन करता वो पद भी ऊंचा प्राप्त करता है। एक शिल्पकार था, तो एक जगह पर जाता है, बहुत सारे पत्थरों को निकाल कर लाता है, मूर्ति बनानी थी उसको, तो लेकर के शुरू किया। एक पत्थर के मन में आता, इतना दिन ये मेरे पीछे पड़ा है, कब तक मैं सहन करूं। वो टूट गया, कोई काम का नहीं, बाजू में छोड़ दिया। फिर दूसरा लिया, उसके ऊपर छनेरा लगाना शुरू किया। वो भी पहला तो 3 दिन के बाद ही टूट गया था, दूसरा 6 दिन के बाद फिर टूट गया। तीसरा लिया 9 दिन के बाद, वो भी टूट गया। चौथा लिया 12 दिन के बाद, वो भी टूट गया। पांचवा लिया 15 दिन के बाद, वो भी टूट गया। छठा लिया। उस शिल्पकार को लगता है कि चाहे सारे पत्थर भी खत्म हो जाए, मैं मूर्ति बना करके ही छोड़ूंगा। छठा क्या करता है, वो पॉजिटिव लेता है, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरे पर छनेरे तो लग रहे, वहां मेरी मूर्ति बन रहे। करते करते 100 दिन तक सहन किया, मूर्ति बन गई। जब मूर्ति बनी, उसी मूर्ति को क्या किया, एक बैलगाड़ी में रखा और परिक्रमा करने के लिए वो लेके जाते। तो मूर्ति को देख करके कोई माताएं फूल डालते, कोई नमस्ते करते। क्यों? सहन किया था। अगर सीधा पत्थर को डाल के लेके जाते तो मंदिर में लाया, साधु संत काफी सारे आए थे प्रतिष्ठापित करने के लिए, तो प्रतिष्ठापित हो गया, प्रोग्राम हो गया, सारे संत भी झुक रहे थे। क्यों? सहन किया था। उसके बाद उस मंदिर की सीढ़ी बनाना बाकी थी। और शिल्पकार सोचता है इधर उधर से लाने के बजाय जो टूटे उनको ज्वाइन करता है। सबसे पहले ज्वाइन करता है 3 दिन वाला, कम सहन किया था। उसके पर लगाता है 6 दिन वाला, फिर 9 दिन वाला, फिर 12 दिन वाला, और पर 15 दिन वाला। और अंदर क्या थी? मूर्ति, जिसने 100 दिन सहन किया था। तो लोग मंदिर में जाते हैं, चप्पल पहले सीढ़ी के ऊपर उतारते, जिसने कम सहन किया था। और ऊपर जाकर के पहला सीढ़ी जिसने 15 दिन, उसको भी थोड़ा दर्शन करते। और अंदर जाकर के जिसने 100 दिन सहन किया था, सिर पर उसके मस्तक चरणों में सिर झुकाते हैं, उसको प्रसाद खिलाते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं, उसकी पूजा ज्यादा होने लगी। तो एक दिन एक पत्थर, पहली सीढ़ी दूसरे को कहते हैं, ये लोग हमारे पर गंदी सी चप्पल उतार करके कहाँ जा रहे हैं। तो तीसरी बोलते हमने बहुत बड़ी भूल की, जब हमारी मूर्ति बन रही थी हमने क्या नहीं किया? सहन नहीं किया। जिस पत्थर ने सहन किया उसका दर्शन करने के लिए जा रहे। भाग्य तो सबके सामने आया था ना। उस शिल्पकार ने थोड़ी सोचा था कि मैं छठी को मूर्ति बनाऊंगा और बाकियों को सीढ़ियों में लगाऊंगा। हर एक के पीछे भाव वही था। इसी तरह परमात्मा भी परम धाम से आता है और उसको क्या लगता है, मुझे एक लक्ष्मी नारायण बनाना है, इसलिए कई पत्थरों को इकट्ठा करता है। महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, देश विदेश, और छनेरा थोड़ा लगाना शुरू करता है। कुछ समय के बाद लगता है बाबा मुझे सहन करना पड़ता है, और सारे घर में इतने लोग हैं, इनके सामने कोई समस्या नहीं आती, सब मेरे पीछे रोना शुरू करेंगे। बाबा उस पत्थर को धीरे से साइड पर रख देगा और फेंकेगा भी नहीं, सत्युग में लेके जाएगा, यूज करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दास दासी में तो लगा ही देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है, लक्ष्मी नारायण के समान बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सहन शक्ति ब्राह्मणों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मराठी में भी कहा होता ना, टाकीचे घाव सोचले सिवाय देवपन। लेकिन ये सहन शक्ति तब आएगी जब संकल्प को बचाएंगे, पॉजिटिव बनेंगे। अगर संकल्प ज्यादा चलते हैं, आपके पास सहन शक्ति नहीं। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। अगर बड़ी बहन आई तो छोटी बहनें अपने आप आ ही जाएंगी, और शक्तियां उसकी बहनें, और दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे। सहन शक्ति आई, उसके साथ में 4 बच्चे आएंगे। कौन से? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुक्ता। और जिसके जीवन में अष्ट शक्ति है, 32 दैवी गुण है, वो कौन बना? वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। उसका माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन ये शक्तियां कब आएगी? जब पॉजिटिव सोचेंगे। निगेटिव सोचेंगे, आपके इर्द गिर्द में क्या होंगी?
आसुरी शक्ति और आसुरी अवगुण होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। वर्तमान समय पॉजिटिव सोचने से हम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं। 3 प्रकार के स्वास्थ्य है। एक है मन का स्वास्थ्य, दूसरा है तन का स्वास्थ्य और तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा उसका तन का भी बिगड़ा और सामाजिक स्वास्थ्य भी बिगड़ा। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, तब हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। चलन और चेहरे के द्वारा सेवा कर सकेंगे। उसके लिए पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति को समझना। दूसरी बात कौन सी बताई? सहनशील बनना। तीसरी बात है अगर संकल्प को हमें बचाना है, पॉजिटिव बनना है, उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ भी होता है, किसी ने मेरी चुगली की, कोई बात नहीं, कल्याण है। मेरा अकल्याण कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा कल्याणकारी बाप हमारा कौन है? साथी है। वैसे गणेश को क्या बोलते हैं? विघ्न विनाशक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि गणेश का पिता कौन है? शिव। कहते शिव ने क्या किया? गणेश जी का गला काट दिया और कौन सा लगा दिया? हाथी का लगाए। वास्तव में संगम युग का प्रतीक है। परमात्मा परमधाम से आकर के हमें जन्म देता है और हमारा पुराना जो गला है, बुद्धि है, उसको काट करके दैवी बुद्धि का गला लगा लेता है। हमारे सारे विचार बदले, सब कुछ बदले। ये संगम युग का प्रतीक है। क्योंकि हाथी का ही क्यों लगाया? क्योंकि हाथी के सिर के अंदर बहुत बड़ी विशेषता है। हाथी क्या करता है? कान हिलाता रहता है। क्यों? इतना बड़ा हाथी चींटी से डरता है, इसलिए कान, चींटी गई तो मर जाएगा। इसी तरह अगर हमें भी विघ्न विनाशक बनना है, महारथी बनना है, तो हमें भी अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। कोई भी व्यर्थ बातें अंदर दिमाग में जाने नहीं देनी। लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या हुआ? कोई व्यर्थ सुना रहा है, और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना क्या हुआ। विघ्न बढ़ जाएंगे। किसी की निगेटिव बातें ना सुनना, तब महारथी बनेंगे, तब विघ्न विनाशक बनेंगे। पेट भरा अर्थात कोई कुछ भी करता है, पेट में संभालो, इधर उधर नहीं फैलाओ। लेकिन आजकल किसी के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं। कहते हैं माताओं के पेट में तो खास कोई भी बातें ठहरती। माताओं को कोई बात सुनाओ, 10 जगह पर पहुंचा ही देगी। कहते तुमको ही सुना रहे हो, और किसी को नहीं बोलना, वो कहेंगे तुमको ही सुना, लास्ट में उसके तक वो बात भी पहुंच गई। और इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है। और इसलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को। क्यों? बाबा को पता अगर माताओं को सुनाएंगे उनके पेट में नहीं ठहरेगी, सबको सुनाएंगे। इसलिए हर क्लास में माताओं की संख्या ज्यादा होती है। देखो यहाँ आज भी ज्यादा है। इसलिए ज्ञान का कलश क्यों दिया है? ताकि सबको सुनाने के लिए। तो ज्ञान की बातें तो भले सुनाओ, लेकिन व्यर्थ बातें आप किसी को, उसको अंदर पेट में संभालो। और क्या दिखाते गणेश को? उसका बाप शिव है। शिव मतलब कल्याण करने वाला। जिसका बाप ही कल्याण करने वाला है, कुछ भी बातें आई, कुछ भी हो जाए, कोई गाली भी दे, सब बात में क्या है? हमारा कल्याण है। सोचने की जरूरत नहीं। अगर सोच रहे बाप के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए मन को चुप रखो। और इसकी मां कौन है? पार्वती। पार्वती अर्थात वतन में रहने वाला हमारा परिवार है, तो हमारा सब कुछ कल्याण है। और उसका भाई कौन है? कार्तिकेय। कार्तिकेय अर्थात पवित्र ब्रह्मचारी। जिन्होंने पवित्रता को अपना भाई बनाया, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएंगे। और उसके जीवन में फिर जो पवित्रता को जिसने भाई बनाया, जिसका बाप कल्याण करे, जिसकी मां ऊपर है, उसके जीवन में रिद्धि और सिद्धि और सफलता पीछे आएगी अपने आपने। इसीलिए उसकी पत्नी कौन दिखाते? रिद्धि और सिद्धि। ये है संगत। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। जो हुआ अच्छा हुआ। हर बात में कल्याण है। बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा।
इसलिए कुछ भी मेरी किसी ने चुगली यहां से ट्रांसपोर्ट गांव में की, कोई बात नहीं, कल्याण। सोचो नहीं कभी भी, वेट एंड सी। हर घटना के पीछे हमारा, आज तक जो घटना हुई उसमें भी कल्याण था और अभी भी होने वाली उसमें भी। इसलिए सहनशील बनो, संकल्प को नहीं चलाओ। जो परिस्थिति के समय जो संकल्प नहीं चलाता उसका जिम्मेवार बाबा है। वो उस परिस्थिति से भी क्या करेगा, कल्याण। और जो परिस्थिति के समय संकल्प चलाता है उसका जिम्मेवार खुद है, खुद है। वो परिस्थिति से कल्याण भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं मन को चुप रखो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। एक रामायण की घटना में पता नहीं खुद ही जेल में सुनाई थी, बड़ा सारे कैदी खुश हो गए थे। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को क्या क्या दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना सकते। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहां भेजा, 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। विवेक के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ, किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, वो मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके आती थी, मैं कहता था बुढ़िया को होगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बनने वाला था, राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण, मंत्रा के कारण। इसी तरह भगवान ने हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में एक दो मंत्रा रखी। और ये मंत्रा ही आज हमारे संकल्प चलाने का कारण है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले, मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण, आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, कोई नहीं मिलते। आज हमें इतना सारा मिला, किसके कारण, आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए बाबा कहते जो हुआ अच्छा हुआ। और वर्तमान समय कोई भी आपको तंग करता है तो क्या कहो, ये तो मुझे कर्मातीत बना के ही छोड़ेंगे, ये नहीं कि ये तो मुझे परेशान करके ही छोड़ेंगे। निगेटिव नहीं सोचो, जो कुछ होता है कल्याणकारी। इसलिए मन को चुप रखना, निगेटिव से बचना, व्यर्थों से बचना। मुझे लगता है कुछ साल पहले महाराष्ट्र वाले मधुबन में आए थे और सभी को बाबा ने एक नो प्रॉब्लम का ताज पहनाया था। शायद आप लोगों को याद हो गए नहीं, मुझे पक्का याद, पहना था नो प्रॉब्लम। मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं मतलब हमारे संकल्प कुछ भी नहीं चलेंगे। और जिसके जीवन में नो प्रॉब्लम है वही निर्विघ्न है। बाबा कहते हैं स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, परिवार को निर्विघ्न बनाओ। जो निर्विघ्न बनाएगा वही आने वाली दुनिया में भी ऊंच पद प्राप्त करेगा। इसलिए मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कभी संकल्प नहीं चलाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है। वर्तमान को, बीती हुई बातों को याद करते वर्तमान को फीका नहीं करो। आज आपके पति तंग न करता, अगर कोई आपको बहनें बुलाती, माता जी थोड़ा आओ ना ज्ञान सुनने के लिए, कहते बहन जी हमारा पति है, हमारे घर में बहुत अच्छा शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद जिन्होंने आपको, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। हर घटना के पीछे कल्याण है। और जितना, क्योंकि मुझे लगता है हर एक के घर में कोई ना कोई मंत्र तो होती है, होती है कोई ना कोई सास के रूप में होती है कोई, और वही हमारे संकल्प चलते। हम सोचते ये यहाँ चीज चली जाए, आप दुनिया को बदलने जा रहे हैं, क्या उस बहन को या उस व्यक्ति को नहीं बदल सकते? उससे परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने खुद ये प्रयोग किया है।
किसी से किनारा करके बदलना वो नहीं, वही रहो लेकिन उनको भी बदलो। जब दुनिया को बदल रहे, एक व्यक्ति को नहीं बदल सकते आपके सामने, लेकिन बदलने के लिए उसका बदला नहीं लो, संकल्प, शुभ भावना रखो, पॉजिटिव भावना रखो। और यही हमारा योग न लगने का, कर्म योग न लगने का, परचिंतन चलने का, वो एक ही व्यक्ति निमित्त होता है, वही आपका परीक्षक है। उसको बदलो, उसको परिवर्तन करो। ये नहीं सोचो कि वो बदले तब मैं बदलूं, ना वो बदलेगा, आपका टाइम और वेस्ट होगा। तो मैंने कैसे बदला, मेरा खुद का एक अनुभव आपको सुनाता हूं। मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में किचन की सेवा करता था, तीनों टाइम पर किचन में भोजन बनाता था। वहां फॉरेनर बहुत लोग आते थे और इंडिया के भी काफी लोग आते थे, हमेशा कभी 150, 100 हमेशा गेस्ट रहते ही थे। तो हम 40 भाई बहने वहां समर्पित थे। तो मेरी किचन की सेवा थी। तो 9 बजे मैं किचन में जाता था, सवेरे सवेरे मॉर्निंग में नाश्ता बनाता था, 9 बजे फिर किचन में जाता था, शाम को फिर 4:30, 5 बजे जाते थे। सवेरे एक बहन भोजन खिलाती थी, नाश्ता खिलाती थी, दोपहर का भोजन दूसरी बहन खिलाती थी, और रात का भोजन तीसरी, 3 बहनें थी खिलाने वाली। हर एक के संस्कार अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हम लोग। तो जो दोपहर का भोजन खिलाती थी, उस बहन के अंदर थोड़ा गुस्से का संस्कार था। तो मैं क्या करता था, 9 बजे किचन में जाता था, 9 से लेकर के 12 बजे तक सारा खाना बनाता था। फिर थल्ला वगैरह साफ करके, कुकर की सीटी की वो ढक्कन का सीटी निकाल करके, वो रबर निकाल करके रखता था, और ढक्कन को उल्टा करके कुकर पर रखता था। सब कुछ ये, तो वो आती थी 12 बजे, ऊपर से दही लेके आएगी, ऊपर फ्रिज ऊपर था। आते ही कहेगी कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा, वो ढक्कन को लेकर के जोर से जूठे बर्तन में फेंक देती थी, और वहां से दूसरी प्लेट ला करके ढकती थी। कहते इसको ढक्कन ढका करो, वो प्लेट ढका करो, ढक्कन नहीं ढकना। अब दूसरे दिन में क्या करता था, ढक्कन को धुलाई में छोड़ता था और प्लेट रखता था। वो आते ही प्लेट को फेंक देती थी, कहते इसका ढक्कन कहाँ गया। मैंने कहा आपने कल तो बोला था। वो कहते आपको हिंदी नहीं आती, आपको कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि गुस्सा करने वालों को कुछ ना कुछ बहाना, झगड़ा करने वालों को कुछ बहाना चाहिए। जिस दिन ढक्कन रखता था, ढक्कन क्यों रखा, जिस दिन प्लेट रखी, प्लेट क्यों रखी। और वहां मिर्ची रखने के लिए एक थल्ला था, मिर्ची का टोकरा, कुछ रखने के लिए, नींबू मिर्ची। तो मैं क्या करता, साफ करके ऊपर रखता था थल्ले पर। तो आते कही कि मिर्ची का टोकरा का है, हमने कहा ऊपर नहीं, नीचे रखा करो, ऊपर पता नहीं चलता मिर्ची है या नहीं। अब जिस दिन नीचे रखते थे, कहते ये यहाँ क्यों रखा, ये पत्थर किसी लिए बनाए। अब जिस दिन ऊपर रखते थे, ऊपर क्यों रखा, जिस दिन नीचे रखते नीचे क्यों रखा। फिर वहां एक जमादारनी आती थी, तो उस बहन की सवेरे कोई सेवा नहीं रहती थी, इसलिए वहां बहुत सारे बाथरूम थे, उसको खोलना है, बीम पाउडर डालना है, जमादारनी अपने आप सफाई करके लास्ट में उसको 2 ताजी रोटी और बासी रोटी देना पड़ती थी। तो कहते थे ताजी को एक कागज में रखो, बासी को दूसरे कागज में रखो। तो मैं अलग रखता था। कहते 2 बंडल किसी ले, हमने कहा एक में ताजी, एक। कहते नहीं, 2-2 कौन पकड़ के जाएगा, एक में रखो। अब जिस दिन एक में रखा, एक में क्यों रखा, जिस दिन 2 रखा, 2 में क्यों रखा। अब मेरे पास तो सहन शक्ति इतनी तो थी नहीं। तो मैं जब किचन में आता था, मेरा योग बाबा के से लगने के बजाय मैं डरता था वो बहन आएगी, अभी क्या क्या बोलेगी पता नहीं, आज क्या क्या बोलने वाले हैं। मेरे संकल्प चलना शुरू होते थे। अब इसके कारण कर्म योग नहीं, मुरली की सारी बातें दिमाग से निकल गई, क्योंकि यही चिंतन चलता था वो आएगी अभी क्या क्या बोलेगी। तो मैं अंदर से डरता था, संकल्प चलते थे। मैंने मौन का एक बिला बनाया, लगा दिया। मौन तो रहता था, जैसे रेडियो चालू है, वॉल्यूम 0 है, लेकिन बैटरी तो डाउन होगी। भले मेरे मौन था, लेकिन अंदर से संकल्प चलते थे। और इसके कारण शाम को जब योग में बैठता था, ट्रांसलेट है, गीत बज रहा है, वॉकमैन लगाता था, लेकिन वही किचन की सारी बातें दिखाई पड़ती थी। सामने आंखों से बाबा को देख रहा है, लेकिन बुद्धि वो किचन में क्या क्या बोला वो, इसलिए योग भी नहीं लगता था। अमृत वाला भी सारा दिन विरत संकल्प, उसके कारण अमृत वाला भी नींद आती थी, योग नहीं लगता था। तो आपस में जब मिलते थे, कोई कहता था वो बहन आपको बोल रहे थे, तुम भी बोला करो ना, तुम चुप क्यों बैठते। तो आपस में परचिंतन चलता था। स्थिति खराब हो गई तो कभी कभी लगता था यहां से छोड़ के चले जाए। तो ऐसे कई से, तो एक दिन क्या हुआ, मुरली चली,
कई दिन तक चला, मैं बहुत ये। तो एक दिन मुरली चली, मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे सहन करने के लिए निगेटिव बात को क्या बना दो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने जब उसको प्रयोग करना शुरू किया, जब मैं किचन में जाता था 10 मिनट योग करता था, मैं सोचता था आज मैं किचन में जाऊंगा, बाबा उस भगत को भेजेगा, आज पता नहीं किस प्रकार के फूल लाएगा। आज अच्छी तरह कुछ बोला, गुस्सा किया तो गुलाब के फूल, अच्छे खुशबू वाले फूल डाल दें, और उसने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब आज पूजा अच्छी हुई नहीं। फूल समझ करके जाता था। जाते ही जब वो बोलना शुरू करती थी, मैं अंदर से कहता था शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, आज कितनी अच्छी पूजा हो रहे हैं। वो बोलती रहती थी, बोल करके चुप होने के बाद मैं कहते धीरे से कहता था बहन जी ओम शांति। कहते इतना सारा कुछ बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम तो एकदम पत्थर है, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो अंदर से सोचता था मेरी तो पूजा होगी, ये नहीं बोलता था आप मेरी भगत है पूजा की, और ही गुस्सा कर लेती थी, अपने मन में रखता था आज से मेरी बड़ी अच्छी। तो शाम को जब योग में बैठता था, बाबा कहता बाबा आज आपने जो भगत भेजा था बहुत अच्छी पूजा होगी, बड़ा मजा आया, उसको कल भी जरूर बोलना। जिस दिन वो मुझे कुछ बोलती नहीं थी तो मजा ही नहीं आती, मेरे अंदर सुनने की ताकत बढ़ती गई, सहन शक्ति बढ़ती गई, और इसे मेरा योग भी लगने लगा, अमृतवेला अच्छा होने लगा, आपस में परचिंतन भी बंद हो गया। कोई बोलते भी थे मेरे को, अरे वो बहन तेरे को डांट, मैंने कहा तुमको पता नहीं वो बहन क्या चीज है, बहुत अच्छी विशेषता है। अरे तुमको तो डांट रही थी, मैंने कहा तुमको जानते नहीं, तुम बहुत। इसी तरह मैं उनकी बातों को नहीं करता था। धीरे धीरे परचिंतन खत्म हो गया, सब कुछ अच्छा होने लगा। उसने मेरे को बोला था कि जमादारनी आई या ना आई, रोटी बनाकर रखना आपका काम है। मैं अपना बनाकर रखता था। बाई चांस एक दिन क्या हुआ, 5-6 दिन जमादारनी आई नहीं, मैं अपना बनाकर रखता था, वो टोकरा भर गया। और उसी दिन गुलजार दादी को मिलने के लिए कुछ बहनें आई थी, मैं अपना नाश्ता करा था, वो बहन भी नाश्ता, वो सारी बहनें भी नाश्ता कर रही थी। वो बहन ने उसी दिन पता नहीं 5-6 बंडल ला करके सीधा मेरे थाली में फेंक दिया, इतना सारा क्यों बनाया, आप ही खा लो। अब थाली गिर गई, सारी बहनें पीछे देखने लगे, ये भाई के ऊपर इसने वो बंडल ही डाल दिया। तो मैंने तुरंत पॉजिटिव बनाया, संकल्प नहीं चला। मैंने सोचा रोज तो पूजे फूलों से पूजा होती थी, आज तो बड़े गुलदस्ते से पूजा होगी, और वो भी इतना सारा देवियों के बीच में। मेरी खुशी गायब नहीं हुई, मेरे को और अच्छा लगा। फिर मैंने थाली उठा करके लेके गया, और मेरे पास हमेशा एक डायरी रहती थी जेब में, वो डायरी निकाली। मैंने सोचा कि आज का मैं डेट नोट करूंगा। जब डेट नोट कर रहा था, वो बहन देखा आई, तो देखा कि इसको कुछ संकल्प नहीं चल रहे हैं। मेरे को कहते भैया सॉरी, क्या है जमादारनी नहीं आई, वो गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाला। मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। मैंने कहा बहन जी आप तो टीचर है, आप थोड़ी गुस्सा करते, वो तो कोई इविल आत्मा, इविल सोल, जिसका मेरा पिछले जन्मों का कोई हिसाब है, वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चला जाता है। अब दोष को उसका है, आपका क्या दोष है। कहते मैं तो ठीक हो ना। हमने कहा आप तो बहुत अच्छे हैं, महान आत्मा है। कहते वो आत्मा मेरे में क्यों आती है। मैंने कहा आप आने देते इसलिए आती है। कहते कल से जब आएगा तो मुझे याद दिलाना। हमने कहा ठीक है याद दिलाएंगे। जब ये गुस्सा करती थी, मैं कहता था देखा वो आत्मा आई गुस्सा करेगी, कहते नहीं हमें आने नहीं देंगे। धीरे धीरे उसने गुस्सा करना ही छोड़ दिया। भले उसको टाइम लगा, 2, 2.5, 3 साल लगा उसको। पहले जब आती थी काली का रूप धारण करके आती थी, लेकिन बाद में बिल्कुल, जब मैं किचन में बैठता था थोड़ा लिखना पढ़ने के लिए चेयर रखता था, मेरी चेयर फेंकती थी, कहते यहाँ चेयर नहीं रखना, तो मैं बिना चेयर से खड़े खड़े 2-2 घंटा लिखता था। लेकिन बाद में जब मैंने ये प्रयोग करना शुरू किया पॉजिटिव का, तो मेरे को लाकर के चेयर देती, कहिए भैया आपके लिए चेयर लेके आओ, चेयर देती थी। फिर वो कहते थे आप क्या लिख रहे, बहुत अच्छा है ये। पहले तो एकदम अलग ही वातावरण, लेकिन बाकी चेंज हो गया। और उसके बाद दादी क्या करती थी, जब पुरानी बहनें होते उसके बाद नया सेंटर खुलता है तो वहां भेजती थी। तो उस बहन को एक दूसरे सेंटर पर भेजा। एक दिन उसने मुझे फोन करके बुलाया कि कहीं भैया आप बहुत अच्छी क्लास कराते हो, कभी हमारे पास आओ ना। मैंने कहा ठीक है कभी आऊंगा। तो एक दिन मैंने क्या किया, फ्री था तो उसके बाद फोन करके गया। तो उसने स्वागत का प्रोग्राम रखा सेंटर पर, एक साइड पर माता एक साइड पर भाई, सभी ने फूल डाला मेरे ऊपर। तो उस बहन ने एक बड़ा सा गुलदस्ता दिया। वो गुलदस्ता देखते ही मुझे हंसी आई। वो बहन कहते आप क्यों हंस रहे। मैंने कहा मुझे कोई पुरानी बात याद है। मुझे उस समय रोटी का गुलदस्ता याद आया। कहा सबके बीच में रोटी के 4-5 बंडल फेंके थे, आज उसने बड़ा सा गुलदस्ता दिया।
तो ये मैं क्यों सुनाया? आज मैं कई बार जब जाता हूं सेंटर पर, हाँ, जब गुलदस्ता मुझे मिलता है, कोई ये होते हैं, तो मुझे वो रोटी वाला गुलदस्ता जरूर। तो आज बड़ा बनना कोई ये नहीं, आज गुलदस्ते ऐसे नहीं मिलते हैं, सहन करने से मिलते हैं। और अभी भी जब कभी वो बहन आती है, खास मेरे लिए अलग से टोली का डिब्बा लेके आएगी, ढूंढ करके निकालेगी, कहते भैया आपके लिए हमने खास टोली लेके आई। देखो कितना चेंज किया हमने, उसे किनारा नहीं किया। तो ये मैंने क्यों सुनाया? आज आपके संकल्प चलने का आपके घर में एक दो ही व्यक्ति होता है, उसके लिए क्या पॉजिटिव लो, निगेटिव नहीं। हम क्या करते हैं, उसकी बातों को औरों को सुनाएंगे, मेरी बहू है ऐसी, पता नहीं क्या संस्कार बनाया। कोई भी मेहमान आया उसकी बुराई करते रहेंगे। अब उसको क्या लगेगा, मैं इतना काम करती हूं तो और ही काम कम करेगी और आपके संकल्प चलेंगे। बाबा का मुरली में पहला महावाक्य क्या होता है? मीठे बच्चे। हम मीठे तो ही नहीं, तो भी क्या बोलता है? मीठे बोल बोल करके बाबा ने क्या बनाया। इसलिए कोई भी मेहमान आए तो उसकी महिमा करो बहू की, मेरी बहू बहुत अच्छा है, 2 बार घर का पोछा लगाते, इसलिए मच्छर मक्खे भी नहीं आए और खाना भी मेरे से अच्छे बनाते। अब महिमा करेंगे तो और ही उमंग आएगा। ये है किसी को परिवर्तन करने का तरीका। अब जितना कहे कि मेरा पति तो है ही ऐसा, दुनिया गुंबद है, जितना बार बोलेंगे वो उतना ही रिटर्न आपको वो भी कहेगा मेरी पत्नी है ही ऐसी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। बच्चों को कहेंगे मेरा बच्चा तो गधा ही है, अब गधा बोलते ही जाएगा, मिट्टी में लुटपुट करेगा, कपड़े गंदे करके आएगा। जब भी कोई आता है तो क्या कहो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। जो भी कोई आता है तो उसको अंकल जी नमस्ते बोलता है, नहीं बोलता तो भी बोलना शुरू करेगा। यह है पॉजिटिव। पॉजिटिव से सुधारना, कभी भी निगेटिव ना सोचना। इसलिए सहन शक्ति के प्रयोग करो। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर हमें पॉजिटिव बनना है, जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को क्या बना दो, बुराई को भी क्या बना दो, अच्छाई में बदलो। समझो आप यहां आए हैं, अब घर में थोड़ा देरी से जाएंगे, जाते लोग बोले हाँ ओम शांति में जाते, आज तो संडे, कम से कम यहां बैठना चाहिए। घंटों तक 9-9, 10-10 बजे तक बैठे रहते, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब ये बातें सुनते तुरंत निगेटिव चलेगा, गुस्सा आएगा, तो पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते, आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, आशीर्वाद, मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। क्या ओम शांति भी यही सिखाया जाता है? बड़ी देवी बन के आई, शक्ल आईने में देख ले देवी जैसे है क्या, और ही गुस्सा करेंगे। इसलिए मन से कहो बाबा इनका कल्याण करना। जब आपको बोल रहे हैं आप क्या कहो, बाबा इनका कल्याण करना। आज ये भी क्लास में होते हैं, उनको कितना डायबिटीज है, कितनी शुगर है, कितना गुस्सा आता है। अगर ये भी होते तो उनको भी आज गुस्सा खत्म हो जाता उनका। इनका भी भला करना, इनका भी उद्धार करना। वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप मन से उनकी बातें आपको सुनाई भी नहीं पड़ेगी। तब उसको लगेगा मैं पहले थोड़ा 2 शब्द भी बोलता था, ये काली का रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के ज्ञान का कुछ असर हो गया उसके ऊपर। ये है पॉजिटिव। निगेटिव को क्या बना दो, किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपको गाली देगा, द्वापर में रोज आकर के मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाएगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जो आपका परिचिंतन करेगा, द्वापर में आपके मूर्ति के सामने कीर्तन भजन गाएगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो, ये देवी, तो आपका परिचिंतन में होना चाहिए कुछ। इससे डरना नहीं, संकल्प नहीं चलाना। ये तो हमारा कोई परिचिंतन करता, हमें बुरा लगता है, देखा मेरा परिचिंतन किया, मेरे लिए ऐसा, कोई बात नहीं, संकल्प नहीं चलाओ। ये है विपरीत परिस्थिति में खुश रहने का तरीका। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज, विठल की भक्ति करते थे। लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके संत के गले में सब्जी का माला पहना दिया, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ही नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, सब्जी के माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बाराती नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकली, बारात। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने
हल्दी का लेप लगा करके, बाल उतार करके हल्दी का लेप लगा करके, ये एंटीबायोटिक का काम करेगी हल्दी, मेरा छाले फोड़े ठीक हो जाएंगे। और कहीं को गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया? ये है जीवन जीने की कला। बुराई को भी, आज हमने बाबा को गाली दी, कितना निंदा की, बाबा ने क्या समझा? ये मेरे भगत है, मेरी पूजा कर रहे हैं। पूजा नहीं कर रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे। लेकिन बाबा ने क्या किया? नेगेटिव बातों को पॉजिटिव। ये है जीवन जीने की कला। तो कितनी बातें बताई? पहली बात, व्यर्थ संकल्प से बचने के लिए पहली बात कौन सी बताई? कर्म गति को याद रखो। उसके लिए मैंने वो बहन की कहानी सुनाई, उसके बाद और एक वो बच्चे वाली कहानी सुनाई, कितनी सारी घटना सुनाई। दूसरी बात कौन सी सुनाई? सहनशील बनो। तीसरी कौन सी बताई? उसके लिए मूर्ति की कहानी बताई, सहन शक्ति की। दही बड़ी की कहानी सुनाई। अगर इन कहानियों को भी याद रखो, कभी भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, अपना मन चुप रहेगा। तीसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ उसके लिए मंत्र वाली बात सुनाई। और चौथी कौन सी सुनाई? मेरे जीवन के अनुभव भी सुनाए, कैसे मैंने शुभ भावना का प्रयोग किया, व्यर्थों से बचा रहा। और चौथी कौन सी सुनाई? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। उसके लिए तुकाराम महाराज की घटना सुनाई। तो निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, संकल्पों को बचाओ। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव ना पर। गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रसा है, जाकर पी के जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, बाल्टी से रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रसा था, प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी को क्या थे? इसी तरह अगर हमारे भी मन को छेद है, न आत्मा अनुभव, न शांति का अनुभव, न सुख का अनुभव, कोई भी अनुभव, इसलिए अपने मन के छेद को क्या करो? बंद करो। और उसके लिए 4 युक्ति बताई मैंने। 4 युक्तियों को अपनाओ, कर्म गति को समझो। कोई कुछ भी कहता, बुद्धि में रखो नहीं। एक व्यक्ति ने एक गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले, नहीं निकाले, छोड़ो, बूढ़ा हो गया, निकाल करके क्या फायदा, इसी में दफना लेते हैं। आसपास वालों को बुलाया, कहता मेरा गधे को कुएं में दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आना। सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। गधे ने सोचा कोई सुनने वाला नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आ रहे हैं झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ कर पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल सीख लो, हमें भी कहेंगे ये ऐसी है, ओम शांति भी जाते हैं, तब से बिगड़ी है, ऐसी है। हम चिल्लाते, मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने बहुत कुछ करती हूँ। जितना चिल्लाएंगे दब जाएंगे। इसलिए रात को सोते समय कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को झाड़ दो। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, जिसका भला क्या उसने बोली। ये नियम है उनका, जो बोलेंगे, लेकिन आप झाड़ दो। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा? अपने ही मुंह पर आएगा। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। तब जाकर के आप व्यर्थों से क्या बनेंगे? मुक्त बनेंगे। ठीक है। बाकी मैं अपना अनुभव सुना करके